हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की डीपीपी नंबर 01 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ राइडर ऑन अ हॉर्स बैक फॉल्स व्हेन हॉर्स स्टार्ट रनिंग ऑल ऑफ द सडन बिकॉज ऑफ। बेटा मान लीजिए ये आपका हॉर्स दिया गया है, ठीक है। और अभी ये बेटा रेस्ट पे है, हॉर्स किस पे है? रेस्ट पे। तो इसमें अगर आप बैठे हुए हो ऊपर, तो आप भी किस पे हो बेटा? रेस्ट पे हो। ठीक है। अभी आप हॉर्स भी रेस्ट पे हो और आप भी किस पे हो? रेस्ट पे। अब अगर हॉर्स ये चलना शुरू कर देगा बेटा, ये क्या कर देगा? ये अगर अपना मोशन स्टार्ट कर देगा तो क्या होता है, क्योंकि आपका ये वाला पार्ट देखना जो मैं टच कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, ठीक है क्या बेटा? ये जो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी है, दैट इज इन द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द हॉर्स। अब जैसे ही बेटा ये हॉर्स, क्योंकि ये इस चीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, हॉर्स जैसे ही मोशन करेगा, आपके बेटा अपर पार्ट को पता नहीं चलेगा कि मेरा मोशन स्टार्ट हो गया है। तो लोअर पोर्ट पार्ट तो बेटा कहां की तरफ जाएगा? आगे की तरफ। और ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये बेटा यहीं रह जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? इसीलिए आप कहां की तरफ गिर जाते हो बेटा? पीछे की तरफ गिर जाते हो, क्योंकि आपका आगे वाला पार्ट कहां चला गया? आगे की तरफ चला गया। क्लियर है कि नहीं है? ऑप्शन क्या दिए हैं? राइडर इज टेकन अवे, राइडर इज सडनली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, inertia of rest keep the upper part of the body at rest whereas the lower part of the body moves with the horse। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्योंकि बेटा इनर्शिया किसको कर, इनर्शिया है क्या? इनर्शिया क्या करती है बेटा? अपोजेस चेंज इन इट्स स्टेट। बेटा जो भी उसकी स्टेट है, अगर आप उसको चेंज करोगे तो इनर्शिया क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। जैसे अभी अगर आप बैठे हुए हो तो आपका स्टेट कैसा है बेटा? स्टेट ऑफ रेस्ट में हो। और आप अचानक से अगर स्टेट ऑफ मोशन में आएंगे तो आपकी बॉडी क्या करेगी बेटा? इनर्शिया क्या करेगा? उस चीज का अपोज करेगा। क्लियर है? तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विल गो विद द हॉर्स वेयर एज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल रिमेन्स एट देयर प्लेस बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, व्हेन अ ट्रेन स्टॉप्स सडनली पैसेंजर इन द रनिंग ट्रेन फील्स एन इंस्टेंट जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्यों? सेम बेटा, ये आपकी ट्रेन है, ये बेटा आपका सीट है और इधर कोई पैसेंजर बैठे हुए, ठीक है, ये पैसेंजर बैठे हुए हैं। अब अगर ये बेटा ट्रेन क्या जा रहा है? वी वेलोसिटी से जा रही है। अगर ट्रेन अगर वी वेलोसिटी से जा रही है तो ड्यू टू इनर्शिया इस ट्रेन का हर एक पार्ट, चाहे वो एक बॉक्स हो, मान लो आपका ये बैग रखा हुआ हो, ठीक है, इसके ऊपर कोई कोई भी चीज, एक बॉल रखी हो, कुछ भी रखी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी इस कंपार्टमेंट के अंदर है, अगर बेटा ये वी वेलोसिटी से जा रहा है तो इस सिस्टम के अंदर की हर एक चीज इसी सेम वी वेलोसिटी से जा रही होगी। और अब अचानक से आप क्या कर दिया? आपने रोक दिया, आपने इसको क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। अब अचानक से आप अगर बेटा स्टॉप कर दोगे तो
चेंज इन इट्स स्टेट, अभी बताया। इनर्शिया क्या करेगा बेटा? इनर्शिया विल अपोज चेंज इन इट्स स्टेट। जैसे अभी ये किस में बेटा? स्टेट ऑफ मोशन में है। आप जब रोक दोगे तो क्या होगा बेटा? इसका इतना पार्ट, ये जो लेग्स और ये जो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी है ये बेटा, दैट इज इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ट्रेन, ठीक है। और जहां की अपर हाफ ऑफ द बॉडी कहाँ है बेटा? हवा में है, या फिर हम कहें वो कांटेक्ट में नहीं है। और बेटा ये वाली पार्ट की वेलोसिटी तो जीरो हो गई क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में थी। वेयर एज ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा बेटा वो किससे जाएगा? वी वेलोसिटी से चला जाएगा। कहां की तरफ? आगे की तरफ। इसलिए अचानक से अगर ट्रेन रुकेगी तो आप कहां की तरफ गिर जाओगे बेटा? आगे की तरफ गिर जाओगे। क्लियर है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे, ऑप्शन चेक करते हैं। द बैक ऑफ द सीट सडनली पुशेस द पैसेंजर फॉरवर्ड, inertia of rest stops the train and takes the body forward, upper part of the body isn't continuous to the state of motion। यही कहा है कि बेटा ऊपर वाला पार्ट किस में है बेटा? स्टेट ऑफ मोशन में है। whereas the lower part of the body is in contact with the seat, और नीचे वाला पार्ट किस में है बेटा? कांटेक्ट में रहता है। क्लियर है कि नहीं है? तो इनर्शिया बेसिकली आपका अपोज चेंज करता हो। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ मोशन में जाने के लिए अपोज करेगा, और स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में आने में अपोज करेगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या होता है बेटा, लाइफ में कुछ गलतियां देख के सीखनी पड़ती हैं। जरूरी नहीं है जिंदगी में हर गलती खुद ही करेंगे तभी सीखेंगे, ठीक है। कुछ गलतियां हमें दूसरों को गलती देख सीख लेनी चाहिए कि यार ये गलती तो हमें नहीं दोहरानी है। उसमें से ये एक है, ये याद रखना, ठीक है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये लाइफ का लेसन है। क्लियर? क्या कि कभी भी जीवन में हमें चलती हुई बस से नहीं उतरना है। चलती हुई बस हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो। क्लियर है कि नहीं है? क्यों, वो मैं बताता हूं। और आप लोगों ने तो वैसे एमआर सर के लेक्चर में पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। पर इस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेना, ये एक ऐसी चीज है बेटा। क्या होता है, जैसे बेटा ये बस चल रही है तो बस की वेलोसिटी कितनी है? बस तो चल रही है हमारी v वेलोसिटी से। और ये साथ ही में क्या है, ये बस चलती जा रही है, और ये क्या है? ग्राउंड है, ये रोड है, या ये सड़क है, या ये फुटपाथ है जहां पे आपको उतरना है, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं ग्राउंड, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि इधर पे खिड़की है और यहां पे कोई पैसेंजर है जिसे उतरना है, ठीक है। अब क्योंकि बेटा आपका इनर्शिया के वजह से अगर ये बस v वेलोसिटी से जा रही है तो इस आदमी के पास भी वेलोसिटी कितनी है? v है, इन दी सेम डायरेक्शन। क्लियर? अब क्या करते हैं बेटा, कई लोग सिर्फ अपने जीवन के मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट या 3 मिनट बचाने के लिए अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। क्लियर है? कि उनको इतना इंतजार नहीं है कि ये बस रुक जाए और फिर हम इस बस से उतरें। क्या करते हैं, बिल्कुल ये सलमान खान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सलमान खान। कि जैसे ही ये बस दिख रहा है कि यहां पे स्टॉप है, यहां पे बस आकर के रुकेगी जरूर, ऐसा तो नहीं आगे चली जाएगी, यहां पे बस रुकेगी जरूर। पर इनको अपनी जीवन में इतनी जल्दी है कि ये बिना बस के रुके चलती हुई बस से क्या करते हैं बेटा?
जंप करते हैं। अब जब ये चलती हुई बस से जंप करेंगे तो आप एक चीज बताओ कि बेटा ये ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है, 0। आप किसी v वेलोसिटी से अचानक से ऐसे एक सरफेस पे आ जाओगे जिसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, 0, तो आप क्या हो जाएगा बेटा, गिर जाओगे कि नहीं गिर जाओगे? क्योंकि अभी आप किस में हो, आपका अभी है स्टेट ऑफ मोशन, और स्टेट ऑफ मोशन से अचानक आप इधर पे अगर खड़े हो गए तो आप किस पे आ जाओगे, स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ जाओगे। क्लियर है? तो जो बिल्कुल उतरते ही साथ खड़ा हो जाता है तो वो तो बेटा बहुत बुरी तरह गिर जाएगा, क्योंकि आपकी v वेलोसिटी थी, यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ट्रेन्स में हर साल कई ऐसे हादसे होते हैं जहां पे लोग बाग चलती हुई ट्रेन से कूदते हैं। सिर्फ अपने 2 या 3 मिनट बचा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्लियर है? कई लोग ऐसे होते हैं कि ट्रेन जा रही है तो हम तो बिल्कुल या तो स्टेशन के सामने ही उतरेंगे या तो जहां सीढ़ियां हैं वहीं उतरेंगे, तो चलती ट्रेन से कूद जाते हैं। और ऐसे कई सारे हादसे होते हैं जब इंसान ट्रेन के नीचे आ जाता है। क्लियर है? क्यों आ जाता है? बिकॉज ऑफ दिस, कि भैया आप जिस सिस्टम पे हो उसके पास एक वेलोसिटी है, और आप जहां उतर के आ रहे हो उस वो बेटा ग्राउंड है, वो कोई चलती हुई मूविंग सरफेस थोड़ी है, उसकी तो वेलोसिटी 0 है। आप जैसे ही आओगे तो आपका स्टेट ऑफ मोशन स्टेट ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट होगा, और उसके लिए टाइम कितना कम है कि आप इधर खड़े होते ही, आप सोचो ना, इधर पे आपकी वेलोसिटी मान लो ट्रेन जा रही है, मिनिमम से मिनिमम भी बता लो तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर, या बस की है या किसी की, आप अचानक से अगर उतरोगे तो 30 किलोमीटर पर आवर विद इन अ सेकेंड वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0। तो आप बहुत बुरी तरह गिरोगे। क्लियर है कि नहीं है? तो रीजन क्या है बेटा, द मैन गेटिंग डाउन रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रोड is left behind and man reaches forward, नहीं, due to inertia of motion upper part of the body continues to be in a motion and forward part while feet comes to rest as soon as they touch the ground। बेटा ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि जैसे ही आप ट्रेन से उतरे, ठीक है, कहां से उतरे, ट्रेन से, तो जैसे ही आप ट्रेन से या बस से उतरे तो आपका ऊपर वाले पार्ट की तो वेलोसिटी भी है, पर जैसे ही जमीन पे आपने पैर रखा, ये बिल्कुल जमीन ने क्या किया, आपके पैरों को जकड़ लिया। क्यों? क्योंकि बेटा आपके ऊपर के पास तो वेलोसिटी v है, पर इसके पास वेलोसिटी तो क्या है, 0 है। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 हो गई और यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो आप नीचे गिर जाओगे। क्लियर है कि नहीं है? तो मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे लाइफ का लेसन ये है कि कभी भी चलती हुई बस ना पकड़े, क्लियर है, ना ही चलती हुई ट्रेन, कि ट्रेन जा रही है कोई बात नहीं, ट्रेन एक जाएगी दूसरी आएगी, बस एक जाएगी दूसरी आएगी। क्लियर है? पर हमें कोई भी चलती हुई चीज को ना ही पकड़ना है, ना ही चलती हुई चीज से डायरेक्ट हमें उतरना है। ये याद रखना हमेशा के लिए, ये गलती खुद करके नहीं सीखना है, दूसरों से सीख लो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम जब भी सुनो आप जीवन में, अब आगे आकर के, क्योंकि अब आप ये वर्ड बिल्कुल दिल से लगा लेना, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है। हर कहीं आप सुनोगे तो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, परेशान हो जाओगे सुन सुन के। क्लियर है? केमिस्ट्री में भी सुनोगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं बेटा हमारे लिए इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। जब हमारा एफ नेट क्या हो जाएगा, 0। एफ नेट मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। नेट फोर्स मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस का लेते हैं। ठीक है, नेट मतलब किसी बॉडी पे लगने वाला कुल फोर्स, टोटल फोर्स। तो एफ नेट 0, तो बेटा एफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है, ये एक स्पेशल कंडीशन है। एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, ठीक है, और इक्वल्स टू 0। अब बेटा किसी बॉडी का मास तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन ही क्या होगा बेटा, उसका 0 होगा। क्लियर है? तो मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
और एक बात अभी मैं बता देता हूं कि इक्विलिब्रियम का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि एफ नेट जीरो, आगे जाकर के एक और कंडीशन पढ़ोगे जब आपका रोटेशन वाला चैप्टर स्टार्ट होगा जहां पे टॉर्क भी पढ़ोगे। तो बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो आपके लिए फिलहाल तो यही इंपॉर्टेंट है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फिलहाल, क्लियर है। तो एफ नेट क्या रहेगा, जीरो। जब आप रोटेशन पढ़ लोगे तो इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन चेक करोगे, एफ नेट इक्वल्स टू जीरो और टाउ नेट इक्वल्स टू जीरो। अभी हमें उसके बारे में ध्यान नहीं देना है, अभी हमारे इक्विलिब्रियम के लिए एफ नेट ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। तो मेरा क्या करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बेटा अगला सवाल क्या है, a boy sitting on the topmost berth in the compartment of a train which is just going to stop on a railway station drops an apple aiming at the open hand, his brother sitting vertically below his hand at a distance of about 2 meters, the apple will fall। ठीक है, बेटा यहाँ पे दो भाई बैठे हुए हैं, ठीक है, एक जस्ट बर्थ के नीचे बैठा हुआ है, एक ट्रेन का ये पार्ट है, ठीक है, एक ट्रेन का पार्ट है और ठीक है। अब यहां से बेटा एक एप्पल, नीचे वाला भाई कहता है यार भूख लगी है, एप्पल दो। तो ये बेटा एप्पल क्या करता है, नीचे की तरफ फेंकता है, ठीक है। और बेटा यहां पे देखना, ट्रेन विच इज जस्ट गोइंग टू स्टॉप, अभी ये रुकने वाली है। अगर ट्रेन रुकने वाली होगी तो आप मुझे इतना बताओ, रुकने वाली है ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाली है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही होगी, और वेलोसिटी कम हो रही होगी तो आप मुझे बस इतना बताओ, क्या बेटा जब वेलोसिटी कम हो रही होगी तो एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ लग रहा होगा, उसका पीछे की तरफ, और उसी को आप क्या बोल रहे होगे, रिटार्डेशन बोल रहे होगे, हाँ या ना, क्लियर है। तो अब बस ट्रेन रुकने वाली है और उसी टाइम पे नीचे ये जो भाई बैठा है उसने कहा यार एप्पल देना, तो ऊपर वाला कहता है कि हाँ, इसने क्या किया बेटा, जस्ट ड्रॉप किया, मतलब यू क्या है, जीरो है, क्लियर है। पर आप एक चीज देखना बेटा, एक तो इस पे फोर्स लगेगा, किसका बेटा, एम जी, ग्रेविटी के वजह से, इसके वेट के वजह से कहाँ जा रहा होगा, ये नीचे। पर अगर ये ट्रेन रेस्ट पे होती, चल नहीं रही होती, तो बेटा ये ड्रॉप करता और ये आराम से इसको क्या कर लेता, कैच कर लेता। पर अभी क्योंकि इसके पास बेटा एक एक्सेलरेशन ए है, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, क्लियर। तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये आप आगे जाकर के पढ़ोगे, पर इसका रीजन अभी मैं दे देता हूं, ठीक है। पर ये एक बेटा पूरा टॉपिक मैं बता रहा हूं, पूरी बेटा आपकी 2 क्लासेस होंगी कम से कम, किसके ऊपर सर, सीडो फोर्स के ऊपर, किसके ऊपर, सीडो फोर्स, क्लियर है। अभी बेटा इस चीज का नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इसको जस्टिफिकेशन देना है कि किस रीजन की वजह से ऐसा हो रहा होगा, पर आप परेशान मत होना, ये टॉपिक आप आगे जा करके पूरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे, पूरा एक लेक्चर होगा बेटा, सीडो फोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लियर है। तो आप यहां पे सुनो, एम जी कहां लग रहा है बेटा, नीचे की तरफ, इसमें रिटार्डेशन जो है, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कहां की तरफ है, पीछे की तरफ। तो बेटा जब भी आप किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठते हो ना, तो आपके ऊपर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स का नाम क्या है बेटा, सीडो फोर्स लगाते हैं उस सिस्टम को रेस्ट पे लाने के लिए, क्लियर है कि नहीं है। तो क्योंकि बेटा ये एक्सेलरेशन में है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, कहां की तरफ, हमारे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, इधर, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो यहां पे क्या लगेगा बेटा, एक सीडो फोर्स, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, और बेटा फोर्स है तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्लियर है। तो अब क्या होगा बेटा, आपका ये जो एप्पल है पहले वो नीचे जाने वाला था अगर आपकी ट्रेन रेस्ट पे रहती, क्योंकि ये रुक रहा है तो सीडो फोर्स कहां लग रहा होगा, आगे
लग रहा होगा, और इनका अब जो एप्पल है बेटा वो एग्जैक्टली हाथ में नहीं गिरेगा, वो कुछ आगे की तरफ जाके गिरेगा। क्लियर है कि नहीं? इनसे कुछ आगे गिरेगा, एक्स डिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और बेटा इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होना, ये आगे आपका आने वाली क्लास में आप ये बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि सीडो फोर्स होती क्या है, लगाते कैसे हैं, क्या मतलब है, कब आएगा, क्यों आएगा, सब कुछ आपको बताएंगे। क्लियर है? अभी हमारे लिए जानने के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि mg कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, और रिटार्डेशन कहाँ हो रहा है बेटा, पीछे की तरफ। तो हमारा ये सीडो नाम का कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा फोर्स लगाते हैं जो कहाँ की तरफ लग रहा होगा बेटा, आगे की तरफ। इसकी वजह से क्या होगा, एक बेटा नीचे की तरफ, एक आगे की तरफ। तो ये एप्पल जो नीचे जाने वाला है वो नीचे ना जा करके कहाँ गिरेगा बेटा, कुछ आगे गिरेगा। क्लियर है? किसकी वजह से? सीडो फोर्स की वजह से। ठीक है। तो हमसे पूछा था द एप्पल विल फॉल, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ इज ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। क्योंकि अभी भी बेटा इसका मोशन, ट्रेन तो आगे ही जा रही होगी, मतलब इसकी वेलोसिटी आगे जाते जाते क्या होती जा रही होगी, कम होती जा रही होगी। क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द नेट फोर्स इज नॉट जीरो। नॉट जीरो बताना है। अ काइट skillfully held stationary in the sky। अब बेटा एक काइट है, पहले वाले में क्या बोल रहा है बेटा, काइट। ये आपकी काइट है, ठीक है। अब इसे बेटा कोई बालक उड़ा रहा है काइट को, ठीक है। अब काइट को बेटा कोई उड़ा रहा है, तो यहां पे देखो, और वो क्या है, स्टेशनरी है स्काई में। अब स्टेशनरी स्काई में ये मतलब है बेटा इसका कुछ ना कुछ mg तो होगा, कहीं पे भी एक्ट कर रहा होगा नीचे mg। और क्या होता है बेटा, हमारी जो एयर है ना वो फ्लूइड का काम करती है, और फ्लूइड जो फोर्स लगाती है दैट इज अ फोर्स ऑफ बॉयंसी। ठीक है। आप तो ये मान लो, क्योंकि ना ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर जा रहा है, स्टेशनरी है। कोई भी चीज स्टेशनरी कब रहेगी बेटा, जब एफ नेट लगने वाले नेट फोर्सेस क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। सेकंड, अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, फ्रीली फॉल कर रहा है बेटा, ये बॉल है, नीचे जा रहा है। अब ये बेटा नीचे जा किसकी वजह से रहा है, mg की वजह से। ये एक फोर्स है, और इसी की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, और इसी की वजह से वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, जितनी हाइट होगी उतने नीचे जाता जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। एरोप्लेन राइजिंग अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद कांस्टेंट स्पीड। बेटा स्पीड कांस्टेंट बोल दिया, दैट मींस एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट मींस मतलब ये ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी, थर्ड वाली। जैसे अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा इसकी स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री है कैसा, कांस्टेंट है ना। अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है तो मतलब मास तो जीरो होगा नहीं, इसका मतलब है एफ नेट जीरो होगा। क्लियर है कि नहीं है? डी ऑप्शन क्या है, अ कॉर्क फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। बेटा ये आपका क्या दिया गया है, वाटर दिया गया है। यहां पे क्या है, कॉर्क एक फ्लोट कर रहा है। ये कब फ्लोट करेगा, जब बेटा नीचे वाला जो इसका फोर्स है ना mg, या आप इसको वेट कहिए, तो ये बैलेंस होगा किसकी वजह से बेटा, वाटर
क्या लगता है कि यहाँ पे जो वाटर आपने डिस्प्लेस किया है उसके वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, उसे फोर्स ऑफ बॉयंसी कहते हैं। आप आगे जाके फ्लूइड में पढ़ोगे। क्लियर है कि नहीं? तो जब बेटा ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस होगा तभी तो ये फ्लोट कर पा रहा होगा, अदरवाइज ये क्या कर देता, सिंक कर जाता। तो यहाँ पे भी हमारा नेट फोर्स क्या है बेटा, 0 है। क्लियर है? तो हमसे नॉट पूछा गया था तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे mg लग रहा है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई है नहीं जो इसको बैलेंस कर सके। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज इन द स्ट्रेट लाइन मोशन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। बेटा ये इस डायरेक्शन में जा रही है और वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो फोर्स कब नहीं चाहिए होगी, टू इंक्रीज द स्पीड चाहिए होगी, क्योंकि बेटा इस वेलोसिटी में किसी भी प्रकार का चेंज सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन आ सकता है। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज अ इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन क्या है बेटा, फोर्स का इफेक्ट है। तो अभी हमसे क्या पूछा था, फोर्स नॉट रिक्वायर्ड, जब भी हम वेलोसिटी को चेंज नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। क्लियर है? चेंज मतलब इंक्रीज इन स्पीड भी बेटा चेंज होता है, मैग्नीट्यूड हम बढ़ा रहे हैं। डिक्रीज इन स्पीड भी क्या होता है बेटा, चेंज होता है, क्योंकि हम तब मैग्नीट्यूड को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब डायरेक्शन, क्योंकि बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तो चेंज हो जाएगी या डायरेक्शन चेंज कर दो। तो हमें किस लिए फोर्स नहीं चाहिए होगी, टू मेंटेन द सेम स्पीड। बेटा अगर इसको इसी रास्ते में बिल्कुल इसी तरीके से जाना है, ये आराम से जाता जाएगा, इसे किसी भी प्रकार की नेट फोर्स की जरूरत नहीं है। और बेटा अभी भी ये इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम, ये गलती कभी मत करना कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये समझो कि हमारी बॉडी रेस्ट पे है, नहीं। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रही है, दैट मींस उस पर लगने वाले नेट फोर्सेस क्या है बेटा, 0 है। क्लियर है? अगला, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी इट मूव्स विद, क्या लगाइए बेटा, एक कांस्टेंट फोर्स लगाइए, तो कैसे चलेगा, फिर बेटा एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्लियर है कि नहीं है? जैसे मान लीजिए ये v वेलोसिटी है और एक कांस्टेंट फोर्स इस पे कंटिन्यूअस 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी हमने, तो आप बेटा इसकी क्या वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इसके वजह से क्या आएगा बेटा, एक्सेलरेशन आएगा। और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी को हम क्या करते जाएंगे बेटा, इंक्रीज। क्लियर है? और अभी हमसे क्या पूछा है, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी इट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है कि नहीं है? अगला पूछ रहा है बेटा, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 4 ग्राम इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, द फोर्स ऑन द बॉडी। बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट। अब आप बिल्कुल याद होना जाना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब नेट फोर्स क्या है, 0। नेट फोर्स 0 है मतलब एक्सेलरेशन जो है, मास तो 0 हो नहीं सकता, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल क्या कह रहा है, देयर आर 2 बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास, बॉडी ए इज एट रेस्ट while बॉडी बी इज अंडरगोइंग अ यूनिफॉर्म मोशन, विच ऑफ देम इज करेक्ट। क्या बेटा ए और बी क्या मास बॉडी के सेम है क्या, नहीं है? यहाँ पे लिखा हुआ है सेम मास। और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर? और अगर मास सेम है तो मैं बोल सकता हूं इनर्शिया ऑफ ए इज इक्वल्स टू इनर्शिया ऑफ बी। दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा और फिर हम अपने नेक्स्ट डीबीपी के सॉल्यूशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।